नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ बैठे हैं एक शिक्षक, एक व्याख्याता। कहा जाता है कि शिक्षक अगर भूखा है तो वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार बैठे हुए हैं और ये भूखे हैं, और सिर्फ ये भूखे नहीं हैं, इनके साथ साथ 500 शिक्षक जो विभिन्न कॉलेजों में व्याख्याता हैं बिहार के, और नॉन टीचिंग स्टाफ्स भूखे हैं। 16 सालों से इन लोगों को, इन 500 लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। जो रिटायर कर गए हैं उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। और क्या है इनके भूखे होने की वजह, और कितनी क्रूर है यह जो सरकार और यह जो सिस्टम है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार। तो ये क्या माजरा है और क्यों सरकार ने यह फैसला लिया है कि आप सब 500 जो शिक्षक हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, इनको सैलरी न दी जाए, इनको पेंशन न दी जाए? क्या माजरा है? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। सरकार जो मामला इसमें बनाई, उसमें सिर्फ न्यायालय के न्यायाधीश का इंटरप्रिटेशन गलत है। सुप्रीम कोर्ट सरकार गई, हम हाई कोर्ट जीते, सुप्रीम कोर्ट सरकार गई, सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट आदेश दिया कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए जितने भी निर्णय हैं और जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर, जैसे 38C, 181C, 36C, शिक्षकेतर कर्मियों के लिए 25C, जो नोटिफिकेशन है उसमें जिनका भी नाम है या किसी कारणवश किसी का नाम गलती से अगर छूट गया है, चूंकि उसके पैराग्राफ में वो चीज मेंशन है, तो वो नाम संबंधित विश्वविद्यालय उनको अंतर्लीन कर ले। अपने ही नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑर्डर को ही गवर्नमेंट नहीं मान रही है। विडंबना यही है, गवर्नमेंट के ऑर्डर में जितने नाम हैं शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी का, उसका किसी भी सूरत में, और आज तक गवर्नमेंट और संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा जितनी भी कार्रवाई की गई है वो सारा स्टे हो गया, और सारे जगह में न्यायालय उनके पक्ष में कभी भी डिसीजन नहीं दिया। जबरदस्ती कहीं भी वेतन पर रोक लगाने की आदेश नहीं है। चूंकि यह मामला चल रहा है, 40 वर्षों से चल रहा है, 20% लोग एक्सपायर हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, उनके बाल बच्चे, पत्नी, किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और 80% रिटायर कर। किन किन कॉलेजों के? बिहार में अभी अखंड बिहार सही मामला चला था, 40 कॉलेजेस थे, लेकिन अभी वर्तमान में बिहार में 28 कॉलेज। कौन कौन? 28 कॉलेज में जो प्रमुख कॉलेज हैं? प्रमुख कॉलेज में बताते, पटना स्थित 4 महाविद्यालय हैं। कौन कौन? गुरु गोविंद सिंह कॉलेज 1, द्वारका कॉलेज, BD कॉलेज और गंगा देवी कॉलेज। आप मगध यूनिवर्सिटी, अभी पाटलिपुत्रा हो गया, मगध यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं तो किशोरी महिला, राम लखन सिंह यादव कॉलेज औरंगाबाद, SVN कॉलेज दरहेटा लारी और TS कॉलेज हिसुआ। किसी भी कॉलेज, ये 8 हो गए मगध और पाटलिपुत्रा में। इसी तरह से दूसरे विश्वविद्यालय में आप जाएंगे, अब मुंगेर विश्वविद्यालय हो गया, तो वहाँ पर जमालपुर इवनिंग कॉलेज, खगड़िया महिला कॉलेज। उससे आगे अगर आप बढ़ते हैं तो बिहार यूनिवर्सिटी में है समता कॉलेज जंदाहा। उससे आगे और बढ़ते हैं तो 12 कॉलेज है ओल्ड मिथिला, जो विभक्त हुआ 3 भाग में, मिथिला यूनिवर्सिटी, BN मंडल और पूर्णिया यूनिवर्सिटी। तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी में भी RL कॉलेज माधवनगर, उसके बाद KB झा, इधर आ गया 5 यूनिट है, KB झा कॉलेज कटिहार, पार्वती साइंस कॉलेज मधेपुरा, कॉमर्स कॉलेज मधेपुरा और BN मंडल मधेपुरा, RM कॉलेज सहरसा,
सत्यनारायण सिंह कॉलेज सहरसा, इसी तरह से JMDPL महिला कॉलेज मधुबनी, आपका MLSM कॉलेज दरभंगा, 28 कॉलेज इसमें अभी वर्तमान में है। और विडंबना है यही कि इस मामले को जबरदस्ती फंसा करके सरकार, मतलब सोच जाइए इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, कितनी सरकार असंवेदनशील है, ये आप ये कर रहे हैं। एक तरफ स्थिति है कि ऑलरेडी जिसका घर द्वार सही था, रोटी की बात हो गई ना, इस सरकार को हम लोग लिखते रह गए, हर चीज सरकार अपने स्तर से नियमन तक किया, सरकार का गजट है और सब चीज हम आपको सब चीज प्रोड्यूस करेंगे, हर चीज में गवर्नमेंट सीधा रिजॉल्व किया है। RK महाजन उस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, जब ये सुप्रीम कोर्ट फिर दोबारा मामला जब चला गया तो RK महाजन उसमें स्पष्ट लिखे हैं कि इसमें से इतने लोग बच गए हैं, मामला न्यायालय में है, न्यायालय में से आने के बाद हम इसका डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन के लाइट में इसको ले जाएंगे। वो सारा रेजोल्यूशन उन ताक पर रख दिया गया। फिर इसको हम लोग कॉल एंड एक्शन के द्वारा हाउस में उठाए, हाउस में सरकार आश्वासन दी कि हम सिविल रिव्यू चल रहा है, इसके अगेंस्ट सिविल रिव्यू में हम हैं, सिविल रिव्यू का जो फलाफल आएगा सरकार उस पर बंधनकारी होगी। फिर पलट गया, उसके अगेंस्ट सरकार चलेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में वो निश्चित रूप से वो एफिडेविट करके दिए हैं कि लेट जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय में जितने लोग आए हैं उनका मेरिट के साथ तय किया गया है, तो फिर उसके अगेंस्ट SLP कैसे होगा? यही विडंबना है। हम लोग तो आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से, बिहार सरकार से? हम लोग का जजमेंट जो है, पटना हाई कोर्ट का जजमेंट जो है, चाहे वो 1995 का जजमेंट हो या 2018 का जजमेंट हो, दोनों जजमेंट एक है, दोनों जजमेंट एक है। उसको जजमेंट नहीं हम कहते हैं। 2018 में वो जजमेंट का इंटरप्रिटेशन आया, चूंकि दूसरी बात तो नहीं आ जाएगी। जब आप कॉलेज का टेक ओवर इन बिटवीन 1985 से 86 में आप किया, तो जो कॉलेज का टेक ओवर आप किया है तो स्टेटस वही अंत तक रह जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि नंबर ऑफ स्टाफ बदल जाएंगे या नंबर ऑफ स्टाफ का नाम बदल जाएगा, उनके पिताजी का नाम बदल जाएगा, उनके एकेडमिक करियर बदल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। 1985 में आप जो टेक ओवर किया और वो मामला, वही व्यक्ति जो 85 में जो लिस्ट आपको हैंड ओवर हुआ या 86 में जो हैंड ओवर हुआ, वही तो सेवानिवृत्त होंगे, वही तो मरेंगे। 20% आबादी जो मर गई। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चल रहा है अभी, तो क्या आपको लगता है कि वहां सुप्रीम कोर्ट का भी तो जो फैसला आएगा वो सरकार मानने के लिए विवश होगी? वहां तो विवश होगी, लेकिन समय लग रहा है। लेकिन स्थिति क्या है कि अब ये क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पर वो नया केस कर रहे हैं। अच्छा, और उससे डिले होगा, वो सारा डिले होगा। तो सिर्फ लिंगर करना है, गवर्नमेंट का काम है सिर्फ लिंगर करना और कुछ नहीं। और गवर्नमेंट के काम में सबसे ज्यादा रोल है ब्यूरोक्रेट का। जो भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आए या जो भी पदाधिकारी सचिवालय में हैं, वो 1 साल 6 महीना रहते हैं ना, वो सिर्फ इस बला को हम आपको बता रहे हैं कि अभी हमारे एक दीपक कुमार थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन, उनसे मेरी डायरेक्ट मुलाकात हुई। वो बहुत आसानी से बोले कि 38 साल में जब यह मामला तय न हुआ तो आप कैसे उम्मीद रखें कि हम 2 मिनट में इसको कर देंगे या 2 दिन में कर देंगे। हम कहा इच्छा शक्ति की बात है, इतना ही तो समझना है इसमें। जजमेंट एक बार, सुप्रीम कोर्ट एक बार होगा या सुप्रीम कोर्ट बार बार होगा? एक मैटर में सुप्रीम कोर्ट एक बार होगा या बार बार होगा?
हम आपसे तो अब एक अब 2 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तो हम लोग 500 लोग हैं और उनसे जुड़े हजारों लोग होंगे उनके परिवार में, आप लोग क्या आंदोलन करेंगे? आंदोलन करेंगे, हर जगह घूम घूम करके लोगों से मिलेंगे कि इस सरकार को निश्चित रूप से, चूंकि अभी हम बता रहे हैं कि वर्तमान उप मुख्यमंत्री जब यही विपक्ष में थे तो कॉल अटेंशन के माध्यम थे ये, और जब ये उप मुख्यमंत्री बने और वित्त मंत्री भी थे, आज भी वित्त मंत्री वही हैं, हम उप मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप में 5 आदमी का डेलीगेशन बिहार के 5 कोने से मिले और इसको मजाक बना करके रखे। बोले पैसा कहां से लाएंगे, ये मैटर है। इसलिए इस बार हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि 500 आदमी 2-4 का टीम बना करके, चूंकि 500 गुना 5 है, तो हम लोग 2-4 लोगों का टीम बना करके प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिलकर के आग्रह करेंगे कि इस तरह के असंवेदनशील सरकार को कितने बार रिपीट किया जाए। बस यही हमारा। तो आपने सुना प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार को, इनका कहना है कि ये जो 500 परिवार है, ये 500 लोगों का सवाल नहीं है, ये 500 परिवारों का सवाल है। तो ये जो 500 परिवार हैं, इनके साथ न्याय कब होगा, कब इन्हें इनका जो पेंशन है वो मिलेगा, कब इन्हें इनका जो वेतन है वो मिलेगा, कब इन्हें इनका हक मिलेगा। तो इस सवाल का जवाब सरकार को देना है और हम समझते हैं कि सरकार इनके इन सवालों का जवाब देगी, और जवाब ही नहीं, इन्हें इनका हक मुहैया कराएगी। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।